नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। विक्रम रंधावा ने अपनी ही पार्टी के ऊपर सीनियर लीडरों के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए, उसके बाद 1 करोड़ का डेफेमेशन केस जो है, एक नोटिस उनको भेजा गया। उसके बाद अब अंकुर सचदेवा जो डीएमओ हैं, उन्होंने एसएसपी को एक पत्र लिखा और कहा कि इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ जो प्रताड़ना पिछले कुछ समय से हो रही है, या हम यूं कहें धारा 370 के बाद से हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? माइनिंग को लेकर जो इशू सामने आया, उसमें जो आरोप उन्होंने लगाए, वो कहीं भी, हमने भी बहुत सारी खबरें की, हमने भी ये बताया कि यहाँ पर लोग खुद कह रहे थे, चिल्ला रहे थे कि 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास खबर जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ देखती है और कोई एक्शन नहीं। और माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग, वो धड़ल्ले से चलती रहती है। लेकिन इन सब पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं रवन भल्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं अभी जो डीएमओ हैं अंकुर सचदेवा, उन्होंने जो कहा है कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए रंधावा पर, किस तरह से देख रहे हैं? हमारा मकसद ये नहीं है भी किसी ने क्या कहा, हम उन मुद्दों पे थे जिन मुद्दों को बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने इन चीज़ों को रखा, और भाजपा के बड़े कर्मठ नेता थे जी। आज तक तो कर्मठ नेता थे, तभी वो एमएलसी भी बने और पार्टी के संगठन में भी अच्छे पद पे लगाया गया हाल ही में। और मैं समझता हूँ सर मंडवाते ओले पड़ गए लगते हैं कि अभी हाल ही में वो बने, और उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे सामने। हम तो शुरुआत ये कहते हैं कि जब से भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया, तब से जम्मू कश्मीर में उसकी गाज अभी तक सुनाई दे रही है। इस नेता ने जो बयान दिए, शायद देर से गर्माहट उनको लगी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो तब से कि भाजपा की पीडीपी के साथ शमूलियत करना, 10-10 हज़ार पत्थरबाजों को छोड़ना, और दूसरे जम्मू कश्मीर का दर्जा छीना जाना, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की चरम सीमा तक उसका मुकाम पहुंचाना, रोजगार छीना जाना, कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा। और उसी की कड़ी थी कि आज जिस ढंग से बाहर के लोग हों, जो हमारे रिसोर्सेज थे, उनको बाहर तक पहुंचाना, तो लगता था हम लोग या आम नागरिक महसूस करता था, जनाब ये आज स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे, कौन ले गया? जनाब गुजरात की फर्म लेगी। आज ये टोल प्लाजा कौन ले गया? जनाब दूसरे लोग बाहर के आ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर था कि हम महसूस करते कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट भाजपा के लोग जहाँ पे चला रहे हैं, प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। और जहाँ पे आपने भी महसूस किया होगा कि सरकार नहीं है, एमएलए कोई नहीं है, लेकिन भाजपा की इस प्रशासन ने उनको एज ए फेलिसिटेटर का काम यहाँ पे किया, वेंटिलेटर का काम किया कि जाओ आप फीता काटो। ये गवर्नर साहब को देखना चाहिए था कि क्या उनके पास कोई मैंडेट है। हम समझते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन भी भाजपा का एक संगठन का एक सेल बन के रह गया। हमारी अपनी एक सोच थी कि आज निकाले जमहूरियत पनप सके, इससे इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करना शुरू हो गए। और कल सब्र का बांध टूट गया, तो उस दिग्गज नेता ने एक प्रेस वार्तालाप के माध्यम से कई अफसरों का नाम भी लिया, और उसमें बड़े बड़े मंत्री जो दिल्ली में बैठे हैं पीएमओ उस लेवल पे, उनका भी नाम जिक्र उन्होंने किया। ये उनका देखना है कि पार्टी क्या करे, वो हमारा उसका साथ कोई लेना देना नहीं, वो पार्टी का अंदरूनी मसला है। वो किसी को बनाए, किसी को बाहर निकालें, किसी पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले, शो का नोटिस नहीं, वो उनकी बेबी है, वो किस ढंग से देखे। हमारा तथ्य सिर्फ ये है कि जो मुद्दे यहाँ पे उतारे हैं, बहुत ही संगीन आरोप लगाए कि किस ढंग से ये हफ्ता वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो कहीं भी हमने देखा नहीं। शायद ये लगता कि यूटी का पहला तोहफा इनके माध्यम से बाहर आया, और बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और बड़े बड़े लोगों के नाम यहाँ पे। हमारी पार्टी की तरफ से भी ये मांग है, और तकरीबन वो संजीदा लोग हैं जो पीएमओ में बैठे हैं, सम्मानित हैं, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए हो सकता है कुछ उनका ना निकले, लेकिन उनके ये आरोप किसी दूसरी पार्टी ने नहीं लगाए, उनकी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता ने लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ बयान यहाँ पे दे दिया, ऐसे धमकी मिलती थी, पैसों की वसूली की जाती थी, उनका नाम यहाँ पे लिया। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और निष्पक्ष जांच हो। अब उन्होंने आरोप लगाए, तो आरोप का
पूरा स्पष्टीकरण कौन करेगा? कोई ना कोई एजेंसी तो होगी, और कोई एजेंसी है तो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर वो एजेंसी अपना रोल नहीं अदा कर सकेगी। बेहतर होता कि अगर महाराष्ट्र में भी देशमुख के खिलाफ अगर ऐसी साजिश आई तो बाहर गए, तो सेम ही पैरामीटर यहाँ पे भी बना दे। कल चाहे 2 दिन के अंदर इंक्वायरी हो जाए, क्लियर चिट हो जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अदरवाइज जो लोगों का कॉन्फिडेंस इस कार पे है, सरकार तो कहीं दिखाई नहीं देती। कोविड के सिलसिले में भी लोगों ने देखा कि बंदोबस्त नहीं कर पाए, लोग अपने सांसों को लेके चिंतित थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी जान बख्श दो, हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा दो, हमें बेड करवा दो। वो तो काम इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन ये जो माफिया बन के यहाँ पे आया, सीधी सी बात है कि हम वो स्पष्टीकरण करें, क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखना है। एक ही चीज़ आप क्लियर कर लें कि जितने जम्मू रीजन में वो जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं, चाहे नेशनल हाईवे के हों, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम भी उन्होंने लिया कल, सिंगला कंपनी और गायत्री कंपनी का नाम आया शायद उनका, उन कंपनियों ने कितना रॉ मटेरियल, माइनिंग का मटेरियल इस्तेमाल किया है नेशनल हाईवे में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, चाहे बस स्टैंड का मल्टी टर्म। बिल्डिंग तो उसकी हुई होगी ना, बिल्कुल। कितना रेत, कितनी बर्जी लग गई, उन्होंने कितनी बिल्डिंग पास करवा दी। अब उस बिल्डिंग को टोटल कर ले, जो भी एजेंसी निष्पक्ष जांच करे, और उसकी रॉयल्टी जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोगों की रियासती यूनिवर्सिटी प्रशासन की क्या रॉयल्टी बनती थी, क्या उन्होंने उतनी रॉयल्टी उस पर दी है? अगर करोड़ों रुपए का मटीरियल उन्होंने इस्तेमाल किया, रॉयल्टी लाखों में दी, तो सवालिया निशान तो कहीं पे बनता, वो सवाल तो खड़ा होता कि वो बीच वाला पैसा कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ, मैं जो एक एज ए लेमैन, कि जिस चीज को लेके ये तब बोले जब इन पे आन पड़ी। लेकिन जम्मू कश्मीर का आम अवाम, जिसने बेचारे ने टिप्पर रखे हैं, किसी ने कोई ट्रैक्टर रखा है, वो काम धंधा कर नहीं सकता, सोर्सेज उनके हैं नहीं, लोन लिए हैं, एनपीए में डिक्लेयर हो गए, अब वो काम धंधा क्या करेंगे? वे भी नहीं करेंगे। मसला कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लेके, व्हाइट पेपर लेके आए, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सारे अफसरों का नाम लिया, भाई ये आदमी इससे सिलसिले करते हैं, कहाँ कहाँ का यहाँ तक पहुँचाते हैं, क्या वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता। सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर के हमसाए में वो मंत्री बैठता है, तो अगर उंगलियां वहां तक उठी हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी स्क्रीनिंग के शक के घेरे में आते हैं कि उनका इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन की बात है, उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। पार्टी कांग्रेस की यही मांग भी करती है, और आज के मौके तक कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम बोर्ड में इंक्वायरी करा दें, सच का सच, सामने का सामने आएगा। हम किसी को वो नहीं करते, हमने तो ये मुद्दा उठाया नहीं, भाजपा के अंदरूनी नेताओं ने मुद्दा उठाया। अब जितना मर्जी दबाव बना के आई वॉश करने की कोशिश करें, जनाब हमने नोटिस दे दिया, हमने डिफेमेशन कर दी, भाई ये आप लोगों का अपना फैमिली मेंबर है। हमने जो तथ्य निकालना था, जिस चीज़ को लेके यहाँ पे खड़ी है, करप्शन के मुद्दे को, उस चीज़ को कम से कम खत्म करना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने, राहुल गांधी जी ने आरटीआई वगैरह दी थी, इन्होंने तो डिल्यूट ही कर दी आरटीआई। अब किसी का क्या, ऐसा भी अगर वो गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी करे, किसी सम्मानित नेता की आप पगड़ी उछाल दो, बाद में बोलो हमारा कुछ नहीं है। दोनों तरफ है, अफसर भी इज्जतमान वाले लोग हैं। आप किसी का घर बैठे किसी का नाम उछाल दो, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं होगा, तो फिर तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो आदमी जिसकी मर्जी जांच पड़ताल के किसी के खिलाफ लक्षण लगा दे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता ये एलिगेशंस लगाता तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करती? उन्होंने तो क्या करना था, उनका सिर्फ एक ही है, एक नारा लगाना, उनको लेना देना किसी के साथ है ही नहीं है। वो प्रदर्शन कर सकते थे, करते भी, शोर बड़े मचाते हैं। अब आपके सामने रोंगियों को कितना शोर मचाते, बसाने वाले भी ये लोग हैं। अब इनको पूछो, आप हीरानगर से आगे नहीं गए, जब 5 स्टेटों का चुनाव था, तो बस इनकी बातें छोड़ो, इनका कथनी करने में लोग इनको अब लाइटली लेते हैं। आप इनका यही देख ले, जिसके नारे धार्मिक नारों पे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर गए, अब बनारस के और प्रयागराज के इलाके के लोगों ने बता दिया क्या इनकी हालत है, कांग्रेस ज्यादा लेगी, दूसरी एसपी ज्यादा लेगी, वहां पे इनका नाम निशान ही नहीं। जो अभी चुनाव यूपी में, कल जो पंचायतों के आंकड़े यहाँ पे देख रहे थे, इसलिए आज लोग इनसे ऊब चुके हैं कि खोखले नारों से हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी। आज ज़रूरत है, जिस ढंग से हम सब लोग कोविड-19 की लड़ाई में शामिल हैं, बड़ा अच्छा होता कि ये लोग अपना ध्यान हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए भी लगाते,
अपने मंत्री पद, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो बंगाल के चुनावी दौरों पे जितना ध्यान नहीं रखता। जब हिंदुस्तान में जनता अपने सांसों को लेके चिंतित है, उस तरफ ध्यान आकर्षित करते। अब यूटी में कितने मंत्री पहले आया करते थे, पंचायतों के चुनाव, डीडीसी जो दूसरा, अब इतने लोग मर गए, कितनी जानें यहाँ पे चले गई, कोई पूछने भी नहीं आया। ऑक्सीजन का भी करेंगे, जो पहले 37 ऑक्सीजन की जो कमी के लिए लोग परेशान है, वो उसका बंदोबस्त पिछले लॉकडाउन में लोगों की तकलीफों को देखते हुए पहले समाधान कर देना चाहिए था। इसका मतलब ये लोग तैयार नहीं है। आप बताओ, ये बीजेपी के व्हाइट पेपर, आज एमपी का कहाँ पे बयान किसी का सुना? लोग गुमशुदों की तलाश में पर्चा लगा, जनाब हमें अपने एमपी के दर्शन तो बता दो, कहाँ पे सोए हुए हैं लोग, यहाँ पे मारे जा रहे हैं। आप व्हाइट पेपर बताओ कि कितने आपने आईसीयू बेड यहाँ पे जम्मू के लोगों को एक्स्ट्रा करके दे दिए। आप ये बता दो कि कितने ऑक्सीजन जो लगाने चाहिए थे हम नहीं लगा पाए, कितने वेंटिलेटर की जरूरत थी आप वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कर पाए। इसलिए आज जरूरत है कि ये चीज जिस ढंग से, अगर यहाँ पे पिछले सरकारों ने सुपर स्पेशलिटी या बड़े बड़े अस्पताल आज नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नहीं बनाए होते, तो आज जम्मू की जनता कहाँ पे होती? विकास वो था। इनका विकास सिर्फ वो जो एमएलए, जो कल किसी एमएलसी ने जिक्र करके दिखाया, इनका विकास वो है किस ढंग से हफ्ता वसूली की जाए। यही कारण है कि ये चाहते हैं कि हम लूटते रहें और इलेक्शन यहाँ पर होने, फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं तो फिर तो ये लूट तो कभी समाप्त ही नहीं होगी। अब ये मंथन उन लोगों को करना है जो बड़े दावे यहाँ पे करते थे जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आएगा। क्या यही बदलाव है कि आप सारे लोगों को जिसका जिक्र आया उसके घर के आंगन के बाहर CISF वाले, आर्मी के जो रिक्रूटमेंट जिनके निज़ाम पास किया था 80-80 दिन, वो बेचारे गरीब नौजवान हमारे पक्ष में नहीं, हमारे बस में नहीं, हम तो अपोजिशन का रोल अदा करें। जब हमारे वक्त आएगा हम इन देशभक्त लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन 80 दिन ये लोग उनके घर में आगे धरना प्रदर्शन देते रहे, बड़े दावे यहाँ पे करते थे, किस ढंग से बात करेगी सेना का। लोगों ने देख लिया कि गगोई जैसे की हालत जो श्रीनगर में जीप के आगे बैठा के अपनी प्रोटेक्शन ले रहा था, उसको भी पर्चा लगवाने वाले ये लोग थे। इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। आज हर मरले में आज टोल प्लाजों की बौछार लगे। ये सिर्फ लैंड माइनिंग के माफिया की बात उसने नहीं की, उन्होंने जिक्र किया। लगता है कि जिस ढंग से ये है, कहीं ना कहीं जो हम कहते थे स्टार्टिंग में भी ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ये भाजपा यहाँ पे चला रही है और हाईजैक की गई है किसी वेस्टेड इंटरेस्टेड मिनिस्टर्स के माध्यम से। आज हमने वो बयान नहीं दिया, उनका ही बयान है, उनके पार्टी के लोगों का यहाँ पे बयान है। वो तो कह रहे थे डॉक्टर साहब को इसलिए वहां पर नहीं भेजा था कि वो वहां यहाँ पर अपने एजेंट बिठाएं, तो ये बयान आप किस तरह से उनको इसलिए नहीं भेजा था कि आप जम्मू कश्मीर में से वहां पे जाओ और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीन के आप DG लेवल की पोस्ट के जहाँ पे गवर्नर देखा करता था आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दो। जितेंद्र सिंह जी, आपको इसलिए नहीं भेजा था, आपको इसलिए भेजा था जम्मू कश्मीर को और ज्यादा ताकत दे दो, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज्यादा रोजगार दे दो, जम्मू कश्मीर में और जो सामने दिखाई दे चेंजेस, विजिबल चेंजेस आप दे दो। आप तो क्या बातें करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू, कहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पाए? क्या आप आर्टिफिशियल लेक बना पाए? क्या आप गंडोला बना पाए? क्या आपने रियासी में शिवखोड़ी जैसे में रोपवे बना के दे दिया? क्या आपने शंकराचार्य के लिए बना के दे दिया? आप बातें यहाँ करते हैं बड़ी बड़ी तरीके से क्या राजे महाराजाओं की धरोहर को और ठीक करने के लिए ये पैसा दे पाए? ये तो सरकार से बाहर चले गए 3 साल के बाद। कितने तो 3 तो गवर्नर तो यहाँ पे हो गए। आप इनको दिल्ली में भेजा था कि हमारे जो वेस्ट जो रिफ्यूजी हैं उनकी बात सुनो। आप उनको लॉलीपॉप देंगे, जितेंद्र सिंह जी, मेरे सारे भाजपा के भी MP अंधभक्त सुनते हैं कि उनको लॉलीपॉप देंगे, हम दे देंगे 25 लाख। मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, 25 लाख के वादा किया था, फिर 30 लाख पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा। ये तो 5.5 लाख के बाद उसमें केस ही बंद करके वोट ही एक ही बार लेना, दोबारा वोट कहां से लोगे? कौन अंधभक्त आपको वोट देगा? अंधभक्तों का भी लोगों को, जम्मू के लोगों को फेस करना मुश्किल होगा कि आज वो लोग आज वेस्ट पाकिस्तान एक स्पाई की पोस्ट के लिए भी तस्ते रहे, फिर उनको डोमिसाइल कभी स्टेट में। बताओ इन 2 साल में क्या लोगों ने करके दी है? लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन तो करवाओ, हम बताते हैं कि आपने क्या किया है। आप बताओ, क्या ये रिंग रोड पूरा कर पाए? 6 किलोमीटर का फीता काट के खत्म, टाइम फीस, और उसकी कंपनसेशन के लिए एक ही परिवार के 2 आदमियों को जान देनी पड़ी बिश्नाह में। एम्स की गतिविधि आप देख लो किस स्पीड में, मटेरियल माइनिंग का कितना ज्यादा कास्ट कर गया, वहां पे भी बिल्कुल स्लो स्पीड में। ये हमें 50 साल के ये प्रोस्पेक्टिव बताते हैं जी 2030 में खद शुरू होगा, और तब तक एम्स की जो हालत, यहाँ पे बीमारी की हालत बनी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं।
ट्रिपल शिफ्ट में काम करे। क्या यहाँ के आजाद साहब ने ट्रिपल शिफ्ट में काम करते थे? आज जो भाजपा दावे करती है, आज जो असेंबली सेक्रेटरी बना वो पिछली कांग्रेस की और एनसी की उस वक्त जो पार्टनरशिप थी वो असेंबली हाल बन रहा है। आज सुपर स्पेशलिस्ट दिखाई देता तो उनकी देन यहाँ पे है। आज बड़े बड़े 5 मेडिकल कॉलेज का काम है तो कांग्रेस की देन है। ये तो मेरा बावलियाना में अस्पताल है 72 करोड़ का, 7 सालों के 2014 में उद्घाटन किया था, 100 बेड का। इन्होंने तो 50 बेड यहाँ पे रखे, 50 बेड कहीं राम मन लेंगे। कौन भाजपा के ये जो लोकल एमएलए हैं इनकी तो बात ही नहीं करते, क्योंकि ये अपने लेवल पे है नहीं। ये तो मोदी के नाम पे जीत गया है, जो उसका भी मन लगा वो कर गया अपने पाँव में। बताओ जम्मू कश्मीर और गांधीनगर के लोगों को क्या विजिबल चेंजेस इन लोगों ने दी? क्या जम्मू में फ्लाईओवर बना सके? हमने तो मंत्री पहली बार पीएमओ उसमें आदमी किया था। हमें तो लगता था कि जम्मू बड़ा वास्ट ट्रैफिक कंजेशन कम होगी। इधर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस गुहार लगा के भाई ग्रामीण जानीपुर से वाइडनिंग कर दो, जानीपुर से फ्लाईओवर कर दो। इनकी जूं तक नहीं रहेगी। तो कहाँ की ये एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं हम लोगों को। पर मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि एक तो नेशनल मीडिया के ऊपर आपने ये खबर देखी, कहीं दिखी आपको? कौन सी? ये रंधावा से उनकी कहाँ पे देनी है? उनका गोदी मीडिया कितना तक चलेगा? अब उनसे वो चलने वाले आम लोग तो ये पहचानते, जनता अब समझती है कि इन लोगों को वोट दिए थे कि हमारा कहीं पे सुधार होगा। और सरहदों में रहने वाले इन लोगों ने वोट दिए थे आंखों में आंखें बात करके ये पाकिस्तान से बात करेंगे। चाइना का लफ्ज तो मोदी साहब से निकला नहीं। मोदी साहब से ये नहीं निकला कितनी मौतें। कभी आपने सुना किसी चैनल पे उनको अफसोस है इतनी जाने चलेगी? कहीं नहीं सुना। किसानों के इतने आदमी मर गए, कभी सुना इनको अफसोस है कि वो लोग मर गए? नोटबंदी के सिलसिले में 200 से ज्यादा आदमी मर गए, सुना? ये सिर्फ गुमराह कर करते हैं। अब उससे खोखले से आप ये लोग अब लोगों को राशन भी नहीं पूरा दे सके। अब लॉकडाउन है, सरकार को चाहिए फौरी तौर पे आगे जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो रेडियो पे गुजारा करते हैं, जो रोज दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनकी हालत भी देखें कि उन लोगों का जीना किस ढंग से होगा। आपने सिर्फ चुनाव करवा के 90 सीटें लेने से बंगाल में दीदी वो दादी बन के आई इनके सामने और उनको आंकड़ा सामने चेहरा बता दिया। आज उसके कारण इन्होंने 130 करोड़ की जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया कोरोना वायरस की जंग में। और ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आज हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंड हो गए, जनाब हमें ऑक्सीजन दे दो, और यहाँ की दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते रहे। किसको बेवकूफ बनाते रहे ये? नहीं, क्या इसके ऊपर राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि इस तरह की बातें चल रही हैं जम्मू के अंदर? राहुल गांधी जी तो अपनी बात वहाँ पे कर रहे हैं, वो बेचारे नेता हैं, उन्होंने जो बात करनी है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर या एक तो यहाँ पे सरकार नहीं, यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर कोई नहीं, जो मेंबर पार्लियामेंट 3 हैं वो चुप्पी साधे हुए, वो डर के बैठे बिगी बिल्ली। नोटिस तो नहीं भेजते हैं ये? किनको? ये जो भी विपक्ष के नेता हैं अगर जो बोलने लगते हैं कोई नोटिस वगैरह जब कोई ऐसा? कोई चिंता नहीं है इनको, ये आप अपनी खाना पूरी करें। हम राजनीति वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पर जो कमेटी इन्होंने अब बनाई है इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और कौन इसमें क्या धांधलियां हो रही हैं इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। उसमें जोलॉजी माइनिंग का जो डायरेक्टर हैं उनको नियुक्त किया गया, वो जांच करें। अब आप ये बताएं कि ये क्या जो डायरेक्टर को दायित्व दिया गया है ये वो करेंगे अब पीएमओ? जिसने एलिगेशन लगाया उससे बैठ के जो तरीका तय होगा, जो मैंडेट इनके पास है, लोगों के सामने पारदर्शिता के जरिए क्लियर लगा दे। क्या वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आफ्टर ऑल दोनों को अपनी सफाई तो पेश करनी चाहिए पब्लिकली। डिफेमेशन का केस करने लीगल नोटिस एक दिन करके आपसे जो खबरें बंद होगी वो बंद होने वाली नहीं है। नहीं, वो भी सिर्फ 1 करोड़ रुपए, बस इतना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए ही डेफेमेशन, इतनी बड़ी छवि है, इतना नाम है उनका, बस 1 करोड़ रुपए उन्होंने, ये कैसे देख रहे हैं आप? वो चाहे 1 रुपए की करें, वो उनका दायित्व है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए पे आज हर एक अफसर, अगर आप ये बताओ, हम तो कहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आम जनता परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं होती। कोविड की आड़ में कोई आम आदमी अफसरों को मिल नहीं सकता। आज भाजपा का एक एमएलसी कह रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? ये तो उनके अध्यक्ष को भी देखना चाहिए ना, जो सिर्फ इंटरनेशनल लीडर बनते हैं। नहीं कि अध्यक्ष की भी नहीं सुनी जा रही। अध्यक्ष की सुन कहाँ सुने? वो बेचारा उसको साथ हंसी मजाक करके बनाया अध्यक्ष, वो लव लेटर लिखता है, जनाब मैंने लेटर लिख दिया, ये टोल प्लाजा हट जाएगा, हटा। मैंने लेटर लिख दिया, वकीलों की हड़ताल खत्म होगी, आपको रजिस्ट्रेशन का सिलसिला, वो हटा। इसलिए उसको जब कोई ना कोई तो बनाना बन गया बेचारा, कोई चलते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि फिर भी वो भाजपा के
किसी भी नेता की कोई सुनवाई नहीं दिखती डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सामने, ऐसा लगता है आपको? इनके पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सरकार भी चले गई 2 महीने, फिर भी से वो स्पीकर का दायरा चला, इनका क्या कहना है? ये अभी तक सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने क्या क्या कि वो भी गवाह है कि सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं, प्रशासन कोई चीज है कि नहीं। अगर आपके माध्यम से प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सुन रहे हैं तो एक ही तरफा के बिल्कुल ना बने। अगर किसी के पास मैंडेट नहीं, वो सरकारी बिल्डिंगों में रह के एक्सचेकर का क्यों रोल अदा कर रहे हैं? कितनी बार डबल बेंच ने फैसला किया अब इनको सरकारी बंगलों से निकालो। ये तो उसकी आड़ में राजनीति करेंगे, अपने में कहाँ दम है? ये मोदी के कंधों में बैठ के राजनीति जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब वक्त आ गया, मुकाबला होगा आमने सामने। तो आपकी अंतिम मांग यही है कि जतेंद्र सिंह जी रिजाइन कर दें? हाँ, ये पार्टी का मसला है, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो। हम उसकी छवि पे नहीं एतराज करते, अच्छा सूझबूझ वाला अच्छा डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पे समाज की वो डॉक्टरी नहीं चलेगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी और पार्टी ने लगाया हो तो कह सकता है कि पार्टी रेवलरी है। ये उनकी पार्टी का, उनके घर का, उनका छोटे भाई है, उनका साथी है, तो ये उनका अपना फैमिली एटमॉस्फेयर है। हमें सिर्फ उस कंटेंट्स पे, जिस कंटेंट्स को लेके उन्होंने बहुत बड़ा बवाल बचाया, बड़े अपशब्द भी बोले, जो मारी ठीक नहीं था, वो सब लोगों ने उसको कहा, लेकिन जो चीज़ हमने कही ऐसी नहीं होनी चाहिए। यूटी में यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इंस्टीट्यूशन को बनाने में, उसको इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे रहे, उस क्रेडिबिलिटी का सवाल है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पारदर्शिता तो हमें भी लगता है कि पारदर्शिता आनी चाहिए, और ये जैसे कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता ज़रूरी है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। लोगों का विश्वास, मैंने कई बार कहा कि भाजपा एक लौती पार्टी थी जिस पर विश्वास था, वो विश्वास जो है अब समाप्त हो गया है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके माध्यम में हम सब लोग कोरोना की जंग में शामिल है। जी जी, ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल। बेड उपलब्ध नहीं, लेकिन प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता है, जनाब इतने बेड हमारे पास अवेलेबल है। हम आपके जरिए चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स आईसीयू की लिस्ट नोटिफाई कर दे, नेट में डाल दे, फिर हमारे पास आईसीयू के इतने बेड अवेलेबल है, शंका खत्म हो जाएगी। जब लोग वहां पे जाते हैं तो उनका बेड नहीं है, लोग फिर घरों में इलाज कराने। दूसरा, ऑक्सीजन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग चैरिटेबली तौर पे फ्री ऑफ कास्ट दे रहे थे, जो लोग घरों में बंद है, आइसोलेशन में बंद है, कई कई फैमिली के 2-2, 3-3 आदमी हैं, वो अस्पताल में देखते हैं वहां पे दर हो जाएंगे। अगर उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऑप्शन करनी चाहिए। अगर कोई एजेंसी फ्री काम कर रही थी, फ्री ऑक्सीजन दे रही थी, तो उनके लिए वो खाता बंद ना करें। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो होम, अब घरों में क्वारंटाइन के जरिए बंद है, उनको अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जरूरत है, उनका भी वो प्रदान करके कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि स्लिप देके उनको फौरी तौर पर। कई रिपोर्टें कल से यहाँ पे आ रही हैं, हमने डायरेक्टर जो इंडस्ट्री उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे, उन्होंने काफ़ी मदद की, अफसर मदद करते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना दे कि अस्पतालों में तो गैस चले, लेकिन जो घरों में बंद है उनका रख रखाव कौन करेगा? पहले सिस्टम चलता था वो 2-4 दिन का बंद होगा, तो त्राई उसमें भी है कि जो प्राइवेट अपने घरों में होम क्वारंटाइन करके बंद है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, सिम्टम उसके है नहीं, क्वारंटाइन पॉजिटिव है नहीं, लेकिन सिम्टम उसके है कि सांस में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि इन अफसरों को इन चीज़ों का भी संज्ञान ले। जो हम बात बताते हैं वो उनके लिए आई ओपनर है, हम उनको कॉपरेट करते हैं। जो उनको शायद अदाएँ वाले लोग नहीं बताते कि सिचुएशन जो है वो ज़्यादा चिंताजनक वाली बात है। डेथ रेट बढ़ रहे हैं और इन्फेक्शन भी ज़्यादा बढ़ रही है। प्रशासन पे भी नहीं डिपेंड किया जा सकता। मैं आपके जरिए यही फील करता हूँ कि सब लोग मास्क पहने और पूरी एडवाइजरी का पालना करें। आप खुद भी बचेंगे तो हम अगला वक्त को भी देख सकेंगे किस ढंग से होगा। हमें रियासत का दर्जा लेना है और जब हम ठीक रहेंगे तो तभी रियासत का दर्जा ले सकेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के फैसले ले ताकि लोगों को असुविधा ना हो। हमने इस पर खबर भी की थी कि कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उनमें सिम्टम्स नहीं हैं, 2-4 घंटे बेचारे ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो अस्पताल वाले उनको ले नहीं रहे। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य जो है वो ज़रूर करे। और दूसरा, इन्होंने कहा आईसीयू, वेंटिलेटर, उसकी भी जानकारी जो है वो दी जाए। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।